तो हम 10 सीरीज कर रहे हैं अभी। मैंने अब तक 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, एक कॉन्टिन्यूस टेंस और एक परफेक्ट टेंस। आज हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, क्या यूजेस होते हैं, और उसमें जो सिंस और फॉर यूज होता है वो कब और कहाँ यूज होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या अंतर होता है, हम ये भी देखेंगे। ये जो वीडियो है ये शशिकांत और राजेश बेनीवाल ने इसका कंटेंट तैयार किया है और शशिकांत जो है वो इसको प्रेजेंट कर रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए, हमने पिछले 2 वीडियोस में ये देखा था कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है और परफेक्ट क्या होता है। आज हम देख रहे हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। तो उन 2 वीडियोस को देखने के बाद में जिसने देख रखे हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कि जैसे मैंने कहा था कि जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसका मतलब होता है जारी रहना, और जो परफेक्ट होता है उसका मतलब होता है पूर्ण या कंप्लीट। ये कहा था मैंने। एक मैंने कहा था कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और कॉन्टिन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, ये कहा था। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आएगी। ये पूर्ण भी है और जारी भी है। पूर्ण और जारी कैसे है कि इसमें क्या होता है, जैसे एक एक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहां पे अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, पर यहां पे जो व्यक्ति है जो वो काम कर रहा है वो यहां पे आके बोल रहा है कि मैंने इतना काम कंप्लीट कर लिया है ना, ये इतना काम कंप्लीट कर रहा था। जैसे इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैं 20 सालों से बीकानेर में रह रहा हूं, मैं 20 सालों से बीकानेर में रह रहा हूं, मैं अभी भी बीकानेर में हूं, लेकिन मैंने बीकानेर में रहने के 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 5 सालों से जयपुर में रह रहा हूं, तो 5 साल मैंने कंप्लीट कर लिए हैं जयपुर में रहने के, लेकिन अभी भी मैं कहां पे हूं, वहां पे जयपुर में ही हूं। तो इसमें परफेक्शन भी दिखाई दे रहा है कि मैंने 5 साल पूर्ण कर लिए हैं और अभी भी मैं जयपुर में हूं। ये जारी भी है, ये कंटिन्यू भी है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। समझ आ गया? अब देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जैसे मैंने दूसरे टेंसेस में बताया था वैसे ही इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब परफेक्ट जो है उसमें मैंने कहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि बी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक बार और देख लीजिए, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब थी, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज, आर, एम, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज, वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है। तो जो थर्ड फॉर्म है बीन वो यहां पे आ जाएगी, बीन आ गई। अब मैंने कहा कि कॉन्टिन्यूअस भी आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आ जाएगी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। और क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो प्लस सिंस या फोर आएगा और उसके साथ क्या आएगा, टाइम। सिंस या फोर प्लस टाइम आएगा। अब यहां पे क्या आएगा, क्योंकि ये वर्ब की कौन सी है, थर्ड फॉर्म है, इसलिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम हैज, हैव और हैड लगाते हैं। तो इसलिए अगर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो हैज या हैव लगा दीजिए। अगर आप पास्ट में कर रहे हैं तो हैड लगा दीजिए जो कि परफेक्ट में था, और अगर आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो विल, शैल प्लस हैव लगा दीजिए, ठीक है। अब वही बात है, प्रेजेंट में मैंने कहा था फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, फ्यूचर में विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सारी शर्तें हमने पूरी की है।
प्रेजेंट की भी, पास्ट की भी, फ्यूचर की भी, परफेक्ट की भी। इसने कहा था कि मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हमने इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी। कंटिन्यूअस ने कहा कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए, तो हमने वर्ब आईएनजी दे दी। फिर उसके बाद में हम सिंस या फोर लगाते हैं और उसके बाद में समय लिखते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में, क्योंकि ये समय की बात कर रहा होता है। जैसे मैं 10 सालों से बीकानेर में रह रहा हूँ, 5 सालों से जयपुर में रह रहा हूँ, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो ये जितनी भी चीज है ये हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये एक बार आप देख लेना, उतार लो आप, है ना। और अब हम सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं, सेंटेंस बना के देखते हैं कि क्या हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए, मैंने कहा कि मैं 20 सालों से बीकानेर में रह रहा हूं। मैंने कहा मैं 20 सालों से बीकानेर में रह रहा हूं, तो मैं को कैसे लिखेंगे? आई रह रहा हूं, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, अभी भी रह रहा हूं, ठीक है। तो हैज या हैव आएगा, तो आई के साथ हैव आ जाएगा, ठीक है। हैव फिर बीन आ जाएगा, क्या कर रहा हूं? रह रहा हूं, तो लिविंग आ जाएगा। आई हैव बीन लिविंग, कहां पर? इन बीकानेर। कब से रह रहा हूं? 20 सालों से, तो फॉर 20 years, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग इन बीकानेर फॉर 20 years, मैं 20 सालों से बीकानेर में रह रहा हूं। इसको हम इस तरीके से इंग्लिश में लिख देंगे। अब देखिए, यहां पे मैंने फॉर क्यों लगाया, है ना। अब अगर मैं कहूं कि मैं 20 सालों से बीकानेर में रह रहा था, तो उसके लिए अपन क्या बोल देंगे? आई हैड बीन लिविंग इन बीकानेर फॉर 20 years। देखिए, एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो सेंटेंस बनाना मुश्किल नहीं होगा। जो समझने की बात है वो ये है, सिंस या फोर। सिंस या फोर कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सिंस और फोर कहां यूज होता है। देखिए, जो सिंस होता है और जो फोर होता है ना। जो सिंस होता है ये हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, और फोर हमेशा किसके लिए आता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फोर हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ग्रुप ऑफ टाइम के लिए। अब देखिए कैसे, ऐसे कि जैसे आप कोई घड़ी देखते हैं, है ना। अब घड़ी में 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजता है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, तो 2 बजना घड़ी का जो टाइम है वो हमेशा क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और वो किस में जाएगा? सिंस में जाएगा। कैलेंडर देखते हैं आप, कैलेंडर में क्या क्या होता है? कैलेंडर में एक ईयर होता है, जैसे 2020 का कैलेंडर है, 2020 होगा, उसमें नवंबर होता है, उसमें जनवरी होता है, जनवरी से लेके जितने भी महीने होते हैं वो सब होते हैं। दिन होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और डेट होती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब किस में जाएंगी? पॉइंट ऑफ टाइम में। ये सारी किस में जाएंगी? पॉइंट ऑफ टाइम में। जैसे आपका चाइल्डहुड है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम में जाएगा, ठीक है। फोर किस में जाता है? ये जाता है पीरियड ऑफ टाइम में। देखिए, 1 घंटा और 1 बजना दोनों अलग अलग है। जब मैं कह रहा हूं कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं तो वो पीरियड ऑफ टाइम है। जब मैं कह रहा हूं कि मैं 1 बजे से पढ़ रहा हूं तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है। जब मैं कह रहा हूं कि मैं 2019 से रह रहा हूं तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है, और जब मैं कह रहा हूं 2 साल से रह रहा हूं तो वो पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो जो पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे मैंने कहा कि 20 सालों से रह रहा हूं, तो ये किसी कैलेंडर में नहीं है। 20 साल किसी कैलेंडर में नहीं है। 2020 कैलेंडर में हो सकता है, 1990 कैलेंडर में हो सकता है, 2010 कैलेंडर में हो सकता है, लेकिन 20 इयर्स किसी भी कैलेंडर में आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए यहां पे क्या आएगा? 4 आएगा, सिंस नहीं आएगा। समझ में आ गया? आई होप कि आपको सिंस और 4 समझ में आ गया हो कि सिंस जो है वो आप कोई भी कैलेंडर में जो भी चीजें हो रखी है ना, दे रखी है, या फिर जो घड़ी में दे रखी है, उन सारी चीजों के लिए आप क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। और समय का जो समूह है ना, जो पीरियड ऑफ टाइम है, उसके लिए आप क्या लगाओगे? 4 लगाओगे। हटा दो इसको, ठीक है। तो ये सिंस और 4 था,
ये मैंने आपको स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस बनाना बता दिया, कैसे बनाते हैं। अब अपन देखते हैं जो लास्ट अपना पॉइंट है इसमें, वो है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि परफेक्ट में भी क्या होता है, आप टाइम लगा सकते हैं। सिंस और फोर परफेक्ट में भी आ सकता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आ सकता है। देखिए कैसे, आई हैव लिव्ड इन बीकानेर फॉर 5 years। और मैंने कहा आई हैव बीन लिविंग इन बीकानेर फॉर 5 years। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये कह रहा है कि आई हैव लिव्ड इन बीकानेर फॉर 5 years, मैं 5 साल बीकानेर में रह चुका हूं। मतलब प्रेजेंट में इफेक्ट तो है, तभी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। और ये कह रहा है कि आई हैव बीन लिविंग इन बीकानेर फॉर 5 years, मतलब मैं 5 सालों से बीकानेर में रह रहा हूं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि इसमें एक अनसर्टिनिटी है कि वो अभी बीकानेर में है या नहीं है, ये नहीं पता, ठीक है। आई हैव लिव्ड इन बीकानेर फॉर 5 years, मैं बीकानेर में 5 साल रह चुका हूं। उसको बीकानेर की मेमोरीज याद है, उसको बीकानेर के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए उसने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है, ठीक है। यहां पे वो बीकानेर में ही है अभी भी, और इसीलिए वो क्या कह रहा है, आई हैव बीन लिविंग इन बीकानेर फॉर 5 years, ठीक है। उसका जो रेजिडेंस है वो बीकानेर में ही है अभी। हो सकता है कि वो कहीं और खड़ा हो, किसी और डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हो और बात कर रहा हो, और वो कह रहा हो आई हैव बीन लिविंग इन बीकानेर फॉर 5 years, लेकिन जो उसका रेजिडेंस है वो कहां पर है, बीकानेर में ही है, इसलिए वो क्या यूज कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। समझ में आ गया? ये डिफरेंस है इनमें परफेक्ट में, और परफेक्ट में भी ध्यान रखना सिंस और फोर आ सकता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आ सकता है, ठीक है। और कोई इसमें बताने की चीज नहीं, ठीक है। अगर और कोई आपकी क्वेरी हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और भी मैं आगे लिटरेचर और लैंग्वेज से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू।